जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां आत्मा शरीर से अलग होने के बाद जाती है, जहां न्याय होता है, जहां पुण्य और पाप का लेखा जोखा होता है। जी हाँ, आज की ये कहानी गरुड़ पुराण पर आधारित है। वो पुराण जो मृत्यु के बाद की रहस्यमयी दुनिया के बारे में विस्तार से बताता है। ये कोई साधारण कहानी नहीं, यह एक ऐसे व्यक्ति की आत्मा की यात्रा है जिसने जीवन भर पाप भी किए और पुण्य भी, और अब उसे यमपुरी से गुजरना है। तो आइए अपने हृदय को स्थिर करें, सांसों को शांत करें, क्योंकि अब आप प्रवेश करने वाले हैं उस संसार में जहां से कोई जीव लौट कर नहीं आता जब तक कि उसका हिसाब पूरा न हो जाए। ग्राम सारंगपुर का रहने वाला था राजुल। किसी समय में एक साधारण और ईमानदार किसान था, लेकिन समय के साथ वह लालच, छल और मोह में फंस गया। उसने अपने भाई की जमीन हथिया ली, मकान के लिए गरीबों की झोपड़ी तुड़वा दी और कई बार कर संग्रह करते समय बेईमानी भी की। लेकिन उसने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, वो था भगवान विष्णु का नाम। हर एक अमावस को वह तुलसी दल अर्पण करता और हर एक सोमवार को गरीबों को अन्नदान करता। 65 वर्ष की उम्र में जब वो अपने खेत में बैठा था, उसे अचानक तेज दर्द हुआ और वो वहीं गिर पड़ा। काल आ चुका था। 2 काले वस्त्रधारी यमदूत आए। उनकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी, हाथों में लोहे की जंजीरें थी और मुख पर कोई दया नहीं थी। राजुल की आत्मा उसके शरीर से अलग हो चुकी थी। वो अपने मृत शरीर को देख रहा था, लेकिन उसकी आत्मा को अब ले जाया जाना था यमपुरी की ओर। राजुल की आत्मा को यमदूत अंधकारमयी एक सुरंग से लेकर चल पड़े। वह रास्ता नरक और स्वर्ग के बीच की विभाजन रेखा पर था। पहली मंजिल पर पहुंचते ही 4 भयानक प्राणी दिखाई दिए। चित्रगुप्त के सहायक, उन्होंने एक बड़ा सा ग्रंथ खोला जिसमें लिखा था राजुल पुत्र कमलापति, जन्म तिथि, मृत्यु तिथि, कर्मों का लेखा जोखा। चित्रगुप्त बोले, तुमने जीवन में 73 पुण्य और 128 पाप कर्म किए। तुम्हारे दान, पूजा और सत्संग तुम्हें नरक से बचा नहीं सकते, लेकिन कुछ नरक के कष्टों से अवश्य रक्षा करेंगे। यात्रा शुरू हुई। राजुल को पहले ले जाया गया तमशी नरक में, जहां लोभी और छल कपट करने वालों को सजा मिलती है। उसने वहां देखा लोगों को लोहे की छड़ से पीटा जा रहा था, कूड़ों में उबाल कर डाला जा रहा था। राजुल चिल्लाया, मैंने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। यमदूत बोले, अभी और देखने को मिलेगा, आगे बढ़ो। अब वह लाया गया कुंभी पाक नरक में, जहां एक विशाल तेल से भरा कढ़ाव था। उसमें उसे डाला गया क्योंकि उसने गायों को भूखा मारा था। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। विष्णु मंत्रों का प्रभाव उस पर दिखने लगा। तेल ठंडा पड़ गया और राजुल को वहां से निकाल दिया गया। यमराज के एक दूत बोले, तेरे द्वारा किया गया हरि भजन तुम्हें इस पीड़ा से मुक्त करता है, पर अभी सफर बाकी है। अब राजुल को ले जाया गया सुमेरु पर्वत के पार, जहां स्वर्ग का द्वार स्थित था। यहाँ का वातावरण पूरी तरह अलग था। मंदिरों की घंटियां बज रही थी, गंधर्व अप्सराएं गा रही थी और दिव्य वायु चारों ओर सुगंध फैला रही थी। राजुल को उस द्वार पर रोका गया।
इंद्रलोक का द्वारपाल बोला, तेरे पुण्य सीमित हैं, तू केवल 3 दिन स्वर्ग में रह सकता है। स्वर्ग में उसे सब मिला, रस, भोग, दिव्य वस्त्र, अप्सराएं, लेकिन साथ ही मिला एक चेतावनी, तेरा पुण्य समाप्त हो रहा है, अब तुम पुनः पृथ्वी पर जन्म लेगा। राजुल ने पूछा, मुझे क्या मनुष्य योनि मिलेगी? उत्तर मिला, नहीं, तेरे कर्म अनुसार तुझे अगले जन्म में एक कुत्ता बनना पड़ेगा। लेकिन यदि तू अभी विष्णु को पुकारे तो कुछ और संभव हो सकता है। राजुल, जो अब स्वर्ग से निकाला जा रहा था, मन में विष्णु का नाम लेने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसकी आत्मा उस मंत्र में लीन हो गई। अचानक विष्णु लोक से नारद मुनि प्रकट हुए। उन्होंने यमराज से कहा, यह आत्मा सच्चे भक्ति भाव से पुकार रही है, इसे मोक्ष देने का अधिकार है। यमराज बोले, यह व्यवस्था का उल्लंघन होगा। नारद मुनि बोले, गरुड़ पुराण में स्वयं श्री हरि ने कहा है, जो अंत समय में भी मेरा नाम स्मरण करता है, वो पाप मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी होता है। यमराज ने सिर झुकाया। राजुल के पुण्य और पाप के लेखे को जला दिया गया। राजुल अब मुक्त था। राजुल की आत्मा एक दिव्य रथ में सवार हुई। उसके चारों ओर कमल पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वो अब बैकुंठ लोक की ओर जा रहा था, जहाँ न कोई दुख है, न जन्म, न मरण, जहाँ केवल शांति है, केवल भक्ति है, केवल प्रभु है। वहाँ जाकर राजुल श्री हरि के चरणों में गिर पड़ा। विष्णु मुस्कुराए और बोले, जो सच्चे भाव से एक बार भी मुझे पुकारता है, उसे मैं अपने धाम में स्थान देता हूँ। राजुल अब मुक्त आत्मा था। उसे किसी योनि में नहीं जाना पड़ा। वो अब केवल नाम का दास बन गया। यह कथा केवल कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है और एक प्रेरणा भी। गरुड़ पुराण हमें बताता है कि मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि शुद्धि की एक प्रक्रिया है। पापों का लेखा जोखा, पुण्यों की गणना, भविष्य के जन्मों का निर्धारण, सब कुछ एक दिव्य न्याय के अधीन है। लेकिन यदि जीवन में हम भगवान का स्मरण करें, दान, सेवा और भक्ति करें, तो मृत्यु के बाद भी हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जय श्री राम मेरे प्यारे भक्तों। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपके अपने YouTube चैनल हिंदी स्टोरी किंगडम्स को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली और भी नई नई कहानियां आप तक पहुंच सकें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।